आज अगर हरियाणा की बात करें जी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा, अब वो खेमा ही नहीं नजर आ रहा। खेमा तो देखो, एक गजब बात तो ये है कि 2019 के चुनाव के बाद भले ही जननायक जनता पार्टी राज में हिस्सेदार बन गई थी, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाए थे ना, वो उनकी पार्टी छोड़ करके जाना शुरू हो गए थे जी। उसका हसर ये हुआ कि जेजेपी इस बार जीरो पर आ गया। वही सेम सीन अब कांग्रेस के साथ है। वे कांग्रेस का प्रत्याशी मिल गया। आज की बात बताता हूं आपने तो वो मैंने बोला माँ भाई, बोला यार हार गए माँ, हार गए भाई, मन तो माँ तेरे को पहले ही बता था हारेगा। माँ क्यों करा रहे, पहले भाई मेरे आयतना मंत्री बन के सोया करते इसलिए हारे। अगले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बोले बीजेपी वाले तो यूं थी भाई, आप जीत देखो उन्होंने तो जोर लगाया, और हम रात नहीं सोचा रहे थे कौन सा मैक मान लेना है। अब कांग्रेस में टिकट देने की बारी आई, जयप्रकाश जेपी ने अपना लड़का आगे कर दिया। ठीक है, क्या कलायत मोर कोई आदमी नहीं था? सही बात है। वरुण मुलाना ने अपने हल्के से अपनी पत्नी को आगे कर दिया। क्या वहां और कोई आदमी नहीं था? क्या और कोई महिला नहीं थी? तो इस तरह से कांग्रेस ही तो केवल और केवल अपने परिवारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए। और जो लोग बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए हैं, अब राव इंद्रजीत भी कांग्रेस से आया हुआ है, वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। किरण चौधरी है, वो भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो कहीं नहीं तो विपक्ष वालों ने चाहिए थी, लेकिन वो विपक्ष का काम जो है अनिल विज कर रहा है। मैं तो एक उदाहरण, एक सलाह देता हूँ जी, कांग्रेस वालों को विशेषकर। जी पे कांग्रेस के 37 एमएलए जी, वो विपक्ष का नेता तो बना नहीं पा रहे, तो अगर वो सारे रल मिलकर अनिल विज को वो बागडोर सौंप देना तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। हाँ, उनसे ज्यादा काम तो वो कर रहे हैं। अनिल विजय कर रहे हैं विपक्ष का काम। कांग्रेस जो लोग इनके आ रहे हैं ये चुनाव, इतनी आवाम, और विशेषकर जो ग्रामीण सीटों पर जो लोग आ रहे हैं, उनको तो इनने बिल्कुल काटा मार देना चाहिए भाई, आगे टिकट नहीं मिलेगी। जब हम इतनी आवाम नहीं जीते तो आगे कहां से जीत जाओगे, या जीत जाएंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। वहां नए लोगों को अपने तैयार करो। बीजेपी और कांग्रेस में ये डिफरेंस है। बीजेपी ने 3 बहुत बड़े नेता है हरियाणा। सावित्री जिंदल से ज्यादा पैसा नहीं किसी पे, उसकी टिकट काट दी, जिसका लड़का एमपी है। कोई सोच सकता है कांग्रेस में? ठीक बात है, ठीक है। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल का लड़का है, और जिसको लोकसभा की तो टिकट दे दी और एमएलए काट दी। ठीक बात है। रामविलास शर्मा जो बीजेपी को जीरो से हीरो बनाने वाला है, उसकी टिकट काट दी। कांग्रेस कभी सोच सकती? तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इलेक्शन तो खैर खत्म ही नहीं हो रहे, अब यहाँ पर और भी इलेक्शन आ गए, लेकिन आज राजनीतिक चर्चाएं और विषयों पे भी है। हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीला जी। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आखिरकार आपने दिल्ली जितवाई दी भी बिल्कुल भाजपा को। देखो, भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे दल है ना, उनमें दिन रात का एक यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन की पॉलिटिक्स करती है। वो जैसे हरियाणा में चुनाव 8 तारीख को परिणाम आया, 9 तारीख को बीजेपी वाले तो शुरू हो गए 2029 की तैयारी के लिए, और कांग्रेस वाले आज 4 महीने बाद भी घरों से नहीं निकल रहे। आज ही मुझे एक नेता मिला जी, तो उसने कहा भाई मैं तो जो है घर से निकलते हुए भी शर्म आ रही। कांग्रेस का बड़ा कद्दावर नेता, ये हालात है। दूसरी तरफ दिल्ली में अब आप देखो जी, बीजेपी क्यों जीती? बीजेपी केवल और केवल इसलिए जीती कि उसने ग्राउंड जीरो पर मेहनत करी। और दूसरी एक सबसे खास बात यह होती है कि चुनाव एक वो पर्व है जिसमें आपको अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी है देश की, अमित शाह जैसा आदमी जो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर है जी, वो आदमी एक एमसीडी के चुनाव में घर घर पर्चे बांट रहे हैं। कभी अपन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को देखा है? नहीं देखा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो सबसे बड़ी बात है, उनने बड़े से बड़ा, अगर मोदी को भी कोई यूं कह देना भाई नीचे यहां दरी पे बैठना है, तो वो दरी पे भी बैठ सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं बैठेगा। दूसरी बात, बीजेपी का जो नेता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो इसी समय, आज के दौर की नरेंद्र मोदी की, पूरे भारत के जितने राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर जिलों में वो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 आदमी जानते हैं। अपने हरियाणा में भी वो सैकड़ों लोगों को जानता है नरेंद्र मोदी, जबकि राहुल गांधी कितनों को जानता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, उनको ग्राउंड जीरो का पता है। अब आप एक चीज देखें, हिसार में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अमित शाह यहाँ आए तो रणजीत सिंह के लिए रैली करनी जी, और उन अमित शाह ने जब अपने भाषण में मां बनभोरी का जिक्र किया, कितनी बड़ी बात है।
जबकि राहुल गांधी अपने भाषण में, राहुल गांधी भी बरवाड़ा है, देखो दोनों में डिफरेंस। राहुल गांधी बरवाड़ा के ये कहते हैं स्टेज पर कि भाई जो हमारे देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं वो गलत है, विदेशों में नहीं जाना चाहिए। तो मैं वहीं था उस रैली में, तो बच्चे नीचे से मार रहे किलकी, बोले भाई हम तो जानने तैयार, हाड़ को रोजगार तो नहीं, हमने भेज दो। ये है सोच में फर्क। एक तरफ तो उनको एक एक चीज का ये अंदाजा है, मोदी को, अमित शाह को, या उनकी जो टीम उनके साथ काम कर रही है, भाई यहाँ क्या भाषण बोलना है। राहुल गांधी तो वही रटी रटाई बातें कहता है। जब तक आपका नेतृत्व सही नहीं होगा ना, जातिगत जनगणना पटकाए खड़ा है राहुल। वो मतलब एक मुद्दा उठा लिया, आप एक चीज देखो, उसने एक मुद्दा उठा लिया, संविधान की किताब लेके पहुंच गया, उसके बाद बाकी लोग तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। कांग्रेस का कौन सा, अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया बताओ इसमें पेज कितने हैं? बिल्कुल उलझ गया, फंस गया। ठीक है, जब उसको देखो, मैं ये मानता हूं, मैं जो राहुल गांधी को समझ पाया, मैं उससे मिला, जो भारत जोड़ो यात्रा थी तब भी मैं फरीदाबाद में वो रुका हुआ था, तो वहां भी उससे मिला। वो आदमी तो है ठीक, लेकिन समस्या ये है कि उसको जितना ज्ञान है ना, कांग्रेसी उसको उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, तो वो फंस जाता है बेचारा। अब मान लो मैंने पता ये है कि भाई जींद कहाँ है, और मैं बात करने लग जाऊं जाके अरुणाचल प्रदेश की, तो मैं जींद की तो बता सकता हूं, अरुणाचल प्रदेश की कैसे बता दूंगा जब मैं कभी जिंदगी में नहीं गया। तो वो समस्या हो रही राहुल गांधी के साथ। आज अगर हरियाणा की बात करें जी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा, अब वो खेमा ही नहीं नजर आ रहा। खेमा तो देखो, एक गजब बात तो ये है कि 2019 के चुनाव के बाद भले ही जननायक जनता पार्टी राज में हिस्सेदार बन गई थी, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाए थे ना, वो उनकी पार्टी छोड़ करके जाना शुरू हो गए थे जी। उसका हसर ये हुआ कि जेजेपी इस बार 0 पर आ गया। वही सेम सीन अब कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के एमएलए 37 हैं, 5 सांसद हैं, उसके बावजूद एक ने तो कल ही ज्वाइन करी, बिशन लाल सैनी जी, ठीक है जी। एक आज हिसार में घोषणा कर देगा शाम तक, जो हिसार का कैंडिडेट है रामनिवास राणा, जिसको कांग्रेस ने 2 बार लगातार हिसार से चुनाव लड़ाया है, तो वो मेयर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने यहाँ किसी और को कैंडिडेट उतार दिया, और अगर वो रामनिवास राणा चुनाव लड़ेगा, जिसका मतलब कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी उसको। बिल्कुल दूसरा झटका लग गया। कांग्रेस कभी नहीं समझ मारी भाई, जिन 89 लोगों को लड़ाया, एक सीट तो मार्क्सवादी पार्टी को दे रखी थी, 89 में से 2 तो आपके समझ लो भाग गए। 4 महीने के अंदर जब आपके 2 भाग गए, तो उसके बाद आगे लाइन नहीं लगेगी। अच्छा, जा कौन रहे हैं वो देखो आप। अब जो बिशन लाल सैनी गया है पार्टी छोड़, वो कोई यूं थोड़े है कि वो कांग्रेस के दम पे बने हैं। वो आदमी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे भी चुनाव जीत रहा है। बीएसपी का तो कुछ नहीं, हरियाणा में बहुत लंबा चौड़ा वो बीएसपी से जीत रहा है। कंवरपाल को हराया उसने, जो कंवरपाल अभी पिछली बार मंत्री था छछरौली हल्के से। उसके बाद वो फिर इंडियन नेशनल लोकदल से जीता, फिर वो कांग्रेस से जीता। अब ये रामनिवास राणा है, इसका भी इतना वजूद है कि ये बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ चुका है, हिसार से भी लड़ चुके हैं। कांग्रेस के भरोसे थोड़े ही है, कांग्रेसियों फिर भी नहीं समझ मारी। इसलिए तो क्या ऐसा, अब मेरे कल एक चर्चा सुनने में आई कि दीपेंद्र जी का कार्यक्रम था चुलाना में जी, खुद वहां के एमएलए नहीं थे उनके पास। नहीं थे उसमें, ये भी अजीब बात होगी। ये बड़ी गजब बात ये हो रही है कांग्रेस में कि किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा, एक तो भाई इसमें चल किसकी रही, जिसमें पूरा हरियाणा उसी चुनाव पे चल रहा था। पूरा चुनाव क्या, उस एक टिकट को लेकर के ये राज हार गए एक तरह से, ये मान के चलो आप। क्यों हार गए? क्योंकि जब वो विनेश फोगाट वाला मामला हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा कैसे गाड़ी में बैठ के उसको एयरपोर्ट से ले आया जी। उसके बाद पूरे हरियाणा में एक मैसेज चला था, भाई ये तो जाटों में पार्टी बन रही है, भाई ये जाटों की लड़की है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेपरेट था, हर जगह चर्चाएं थी। और उसमें उन्होंने जुलाना से उनको टिकट दे दी, जबकि वहां 80 आदमी और टिकट मांग रहे हैं। जिन आदमियों ने 20-20 हजार रुपए भर रखे हैं, आप उसको टिकट नहीं दे रहे। विनेश फोगाट तो आपकी पार्टी में भी नहीं थी, एंड टाइम पे शामिल करके फिर आपने उसको टिकट दे दी। चर्चाओं में नहीं था कोई वहां पे नाम, और अचानक आना भाई, और ऐसे ऐसे आदमियों की टिकट काट दी वहां, जो आदमी, ये तो एक और चीज है, बीजेपी ने भी वहां हल्के से बाहर का कैंडिडेट दे दिया। अगर खुदा न खास्ता बीजेपी वहां हल्के के किसी कैंडिडेट को टिकट दे देती, तो जो जींद में इनका एक पे खाता खुला है ना, 4 तो हार रहे हैं, वह 5वीं भी हार जाते हैं, वह भी सिर्फ बार बार जीते हैं।
और उसके बावजूद आप ये देखो कि विनेश फोगाट का नाम है। भाई आपके हल्के में कार्यक्रम है इतना अच्छा, एक चीज और है, अगर इतनी वो बिजी तो फिर राजनीति माना जरूरी तो नहीं था ना। राजनीति तो और दीपेंद्र जी का कार्यक्रम छोड़ना, बिल्कुल, जिसने किसी और का हो तो सोच भी ले, बिल्कुल, जिसने उसके लिए 80 लोगों को नाराज कर दिया, वो सारे घर बैठे हैं। अब जुलाना में, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो टॉप 2 हल्कों में टिकटें मांग रहे थे ना जी, उनमें जुलाना शामिल था। 80 लोग के आसपास मांग रहे थे, ये वो 80 नाराज करे। और 80 में भी कोई छोटे मोटे, परमिंदर ढूल को छोटा नेता थोड़ी है, उसका जो पिताजी दल सिंह बहुत बड़ा नेता था, गजब आदमी, मुख्यमंत्री तक के लिए नाम था ठीक उसका। बात है। ठीक है, परमिंदर ढूल जैसे आदमी की टिकट काटना, धर्मेंद्र ढूल जिसको बार बार चुनाव लड़ा रखे उसकी टिकट काटना, और पता नहीं वहां कितने लोग लाइन में, हाँ बहुत सारे थे वहां पे, ठीक है जी। और सबको दरकिनार करके उनको टिकट दी। और फिर अगली सुन लो, जो विनेश का खुद का गांव बारडा हल्के में, जहां बारडा में लोकसभा के चुनाव में राव दान सिंह जीता, जाटलैंड है बारडा जी, ठीक, और वहां अहिर है राव दान सिंह, तो वो चुनाव जीता, उसके बावजूद कांग्रेस का प्रत्याशी वहां बुरी तरह से हार रहे। ठीक है ना। अगली बात, ये जो जुलाना की सीट थी, ये हरियाणा में वो सीट थी जिससे विशेषकर जो किसान लोग, विशेषकर जो आंदोलनकारी टाइप के लोग जी, और विशेषकर जाट समाज, उसको ये उम्मीद थी कि इस सीट पर विनेश फोगाट को अगर हम जिताएंगे ना, तो ये ना केवल जुलाना, ना केवल जींद में, ना केवल बारडा में, बल्कि पूरे हरियाणा में जो हम सबका नेतृत्व करेगी, खेल मंत्री बनेगी। और आज हालात ये, वो खेल मंत्री के चक्कर में तो घने रह लिए, बहुत मंत्री के चक्कर में तो राज चांदा रहा जी, ठीक है ना। आज मुझे मिल गया एक नेता जी, एक कांग्रेस का प्रत्याशी मिल गया। आज की बात बताता हूँ आपने तो वो मैंने बोला माँ भाई, बोला यार हार गए माँ, हार गए भाई, मन तो तेरे को पहले ही बता था हारेगा, माँ क्यों करा रहे, पहले भाई हमें रात मंत्री बन के सोया करते इसलिए हारे अगले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बोले बीजेपी वाले तो यूं थी भाई आप जीत देखो, उन्होंने तो जोर लगाया, और हम रात नहीं सोचा रहे थे कौन सा महकमा लेना है, तो होगी सिस्टम खराब। अच्छा, अब यूं लगा है कि जैसे दीपेंद्र साहब नाम है, दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, भूपेंद्र जी हैं, जितना बड़ा नाम था उस हिसाब से उनकी भी उनके सांसदों के सामने ज्यादा चल नहीं रही है। देखो नाम, क्या ऐसा लगा है? नाम जनता बनाती है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही चारों तरफ, एक बात तो मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं भाई, हिसार लोकसभा में तो दीपेंद्र हुड्डा से ज्यादा जयप्रकाश जेपी की चलती है, हुड्डा साहब से ज्यादा जेपी साहब की चलती है। और इसके मैं नहीं कह रहा, बल्कि प्रोफेसर संपत सिंह है जी, बड़े सीनियर नेता हैं जी, उन्होंने भी ये बात रखी है जी, ठीक है जी, और रामनिवास घोडेला ने भी ये बात रखी है भाई, मेरे को जो है जयप्रकाश के लोगों ने मदद नहीं की, उन्होंने हरवा दिया, वो तो उन कैमरा नाम ले रहा लोगों के, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी हुई हो तो बताओ। एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है वीरेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय सचिव है पार्टी का, राजस्थान का सह प्रभारी था, वो लगातार चुनाव हार गया, फिर हार गया, हारने के बाद उसने 2-4 आदमियों के बारे में कहा भाई ये इन्होंने मेरे को हरा दिया, कोई कार्रवाई नहीं। भाई जब राष्ट्रीय सचिव की कोई पूछ नहीं है, संगठन का घर है, वित्त मंत्री जो आदमी रहे प्रोफेसर संपत सिंह, उसकी कोई पूछ नहीं है। रामनिवास घोडेला खुद ये कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ नहीं हो सकता, तो बताओ रह गया कहां सिस्टम? अपने अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, टीम नहीं तैयार कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, ना अध्यक्ष, ईगो की लड़ाई है भैया। मैं ये समझ रहा हूं कि एक चीज तो मेरे को ये लग रही है, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो इनको सबको इकट्ठा कर दे। सब में सिर्फ कांग्रेस तो कहीं रही नहीं, एक तरफ तो हुड्डा साहब का गुट हो गया, एक तरफ शैलजा का हो गया, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला, और कुछ है ही नहीं। मतलब आपको एक गजब बात बताऊं दर्शकों को भी, अभी इन्होंने बीके हरिप्रसाद को नया प्रभारी लगाया, प्रभारी लगाने से को बदल जाएगा, वो बीके हरिप्रसाद ने कौन जानता है कितने वोट है उसके, या वो क्या प्रभाव डाल देगा। उससे भी हैरानी करने वाली बात, मैं एक बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पोस्ट डाली कि पिछड़ा वर्ग से आने वाले बीके हरिप्रसाद के बनने से हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है जी। मतलब अगला बन के आया ही नहीं हरियाणा में, वो एक बार भी नहीं आया, उससे पहले उत्साह हो गया, उससे पहले उसको ये दिखा दिया भाई पिछड़ा वर्ग का नेता है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बताओ कैसे काम चलेगा।
अगर हम हुड्डा साहब के क्षेत्र को छोड़ दें, सतपाल ब्रह्मचारी के क्षेत्र को छोड़ जी। दें, बाकी के जो 3 सांसद हैं, जी, क्या वो अपनी टीम बनाने की तैयारी में चल रहे हैं? ऐसा देखो हो इनमें जयप्रकाश जेपी का तो हमेशा से एक चीज रहा है जी। कि जयप्रकाश जेपी की आज तक की जो राजनीति है वो कभी किसी एक नेता के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। उन्होंने चौधरी देवीलाल के सानिध्य में अपनी राजनीति शुरू की। देवीलाल जी जब जीते, देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय इनको भी मंत्री बनाया गया। हिसार से ही जीते थे 1989 में। उसके बाद फिर ये जो है देवीलाल जी को छोड़ करके बंसीलाल जी के पास चले गए। चौटाला साहब के साथ भी इन्होंने कुछ समय काम किया। बंसीलाल जी के पास चले गए। बंसीलाल जी के बाद फिर जो है ये कांग्रेस पार्टी में चले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले गए। बीच में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली जिसका बहुत कम लोगों को पता है। जयप्रकाश जेपी ने खुद की पार्टी भी बनाई थी जिसका बहुत कम लोगों को पता है। फिर ये जो है हुड्डा साहब को उन पार्टी कांग्रेस को भी छोड़ के 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ लिया कलायत से। फिर जो है वापस फिर आ गए कांग्रेस में। और इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवार में 2 और लोगों को एमएलए बना दिया, बड़े नेताओं को छोड़ करके। इनका भाई भी एमएलए बना कांग्रेस से, बेटा भी कांग्रेस से एमएलए बना। ठीक है। और अब हालात ये है कि बरवाड़ा का जो कैंडिडेट हो खुलेआम किलकी मर रहे हैं। मेरे को इसके लोगों ने उसके भाई की बाकायदा जो ऑडियो वायरल है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसे तो एक तरह से देखो जयप्रकाश जेपी का तो अपना एक सिस्टम है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है। और उनका ये भी नहीं कोई तसल्ली कि वो कितने दिन कांग्रेस में रहेंगे, जो उनका इतिहास गवाह है। ये भी डाउट है, इतिहास गवाह है उनका, क्योंकि वो तो बार बार बदलते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद वरुण मुलाना है। वरुण मुलाना का खुद का अपना कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। ठीक है। उनके पिताजी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, शिक्षा मंत्री रहे। ठीक है। एससी समाज के बड़े नेता रहे। लेकिन वरुण मुलाना तो ठीक है, कुमारी शैलजा सिरसा शिफ्ट होगी और वो जो है अंबाड़ा में कोई और आदमी था नहीं, उनको टिकट दे दी। उनका भी देखो कांग्रेसियों की एक नीति, बीजेपी और कांग्रेस में ये भी एक अंतर है दिन रात का। हालांकि बीजेपी अब धीरे धीरे कांग्रेस में होती जा रही है, लेकिन उतनी नहीं हुई है। अब कांग्रेस में टिकट देने की बारी आई। जयप्रकाश जेपी ने अपना लड़का आगे कर दिया। ठीक है। क्या कलायत मोर कोई आदमी नहीं था? सही बात है। वरुण मुलाना ने अपने हल्के से अपनी पत्नी को आगे कर दिया। क्या वहां और कोई आदमी नहीं था? क्या और कोई महिला नहीं थी? तो इस तरह से कांग्रेसी तो केवल और केवल अपने परिवारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए। और जो लोग बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए हैं, अब राव इंद्रजीत भी कांग्रेस से आया हुआ है, वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। किरण चौधरी है, वो भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। समस्या बीजेपी में भी तभी आई है जब ये कांग्रेसी बीजेपी में घुस गई। अब ये जो इलेक्शन है जी, निगम का, मेयर चुनने का, सब कुछ, इसका ऑल ओवर रिजल्ट क्या लग रहा है? कितने % भाजपा और कितने % कांग्रेस? अन्य का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखो परसेंटेज की तो अभी तब कह सकते हैं जब पोलिंग हो जाएगी। अंबाला का क्या लग रहा है? अंबाला में सारा सिस्टम, वहां मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का हल्का है जी। दूसरा, वहां अनिल विज की प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरा, वहां एक बहुत बड़ा नाम है विनोद शर्मा का, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी वही वहां से मेयर थी, जो अब शक्ति रानी शर्मा जो अब एमएलए बन गई कालका से, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो वहां पे तो एक ही तरफा है। मेरे को ये लग रहा है कि अंबाला में भी एक तरफा है। अच्छा, अनिल विज जी का जिक्र किया जी, क्या लगा अनिल विज साहब के साथ जो इतना बड़ा मामला चल रहा है, वाद विवाद, कितने आपने सही और कितने आपने गलत लगा? देखो मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि अनिल विज लगभग 10 साल से मंत्री, 6 महीने जो नायब सिंह सैनी का पहला कार्यकाल था उसमें तो वो बने नहीं थे। और 10 साल के कार्यकाल में उनको जो जो डिपार्टमेंट आज तक मिले उनमें उन्होंने फूंफा तो करी खूब, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कर पाए। चाहे वो पहले स्वास्थ्य विभाग था, उन पे बताओ क्या कर दिया। होम मिनिस्ट्री थी, कितना क्राइम हरियाणा में बंद हुआ। अब उनके पास बिजली और परिवहन है, 4 महीने से उन्होंने कितना सुधार कर दिया, कुछ भी नहीं किया धरातल पर तो। अच्छा, एक चीज और मुझे नहीं समझ में आ रही कि जो आदमी जब नायब सिंह सैनी की पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने, उस सरकार में तो शामिल नहीं है और उस सरकार में वो बड़े नाराज थे, मीटिंग को छोड़ करके भी चले गए थे जी। अब ऐसा क्या हो गया कि जो आदमी एक होम मिनिस्टर रहा हो, इतना सीनियर विधायक, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, और आज वो परिवहन और बिजली पर मान रहे, ये भी तो उसकी कौन को मजबूरी है। अब एक चीज और देखो, जो आदमी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
और मोहनलाल बड़ौली पर प्रश्न उठाता हूँ, मोहनलाल बड़ौली का सीधा इस्तीफा मांगता हूँ। और उस आदमी की सोच इस चीज से अंदाजा लगती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां के एक जिला कोषाध्यक्ष को हटा दिया, उसके बाद वो कहता है कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो गया सतीश पूनिया के जाते ही। तो इसका मतलब वो केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए प्रयास। लेकिन बड़ौली साहब बाबत भी उन्होंने कहा था भी इसका, हाँ कहा था, वो कहीं नहीं तो विपक्ष वालों ने चाहिए थी, लेकिन वो विपक्ष का काम जो है अनिल विज कर रहा है। मैं तो एक उदाहरण, एक सलाह देता हूँ जी कांग्रेस वालों को विशेषकर, जी पे कांग्रेस के 37 MLA जी, वो विपक्ष का नेता तो बना नहीं पा रहे, तो अगर वो सारे रल मिल के अनिल विज को वो बागडोर सौंप देना तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। हाँ, उनसे ज्यादा काम तो वो कर रहे हैं। अनिल विजय कर रहे हैं विपक्ष का काम, कांग्रेस वाले तो बोल ही नहीं रहे। इतने बड़े पिछले 4 महीने में आप ये देखो, पहले DAP की शॉर्टेज हुई प्रदेश में, कितनी हाहाकार मची, यूरिया की हुई, कितनी हाहाकार मची, हर रोज क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, हर रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हर रोज भ्रष्टाचार। पहली बार हरियाणा के इतिहास में पटवारियों की बाकायदा लिस्ट आई है, सही बात है, ठीक है, पहली बार आई है, और उसके बावजूद विपक्ष गूंगा बना बैठे हैं। किसी एक धरने पे, किसी एक प्रदर्शन पे कहीं कोई कुछ, पानीपत भी ईडी की रेड पड़ी है। हाँ बीजेपी के नेता पे पड़ी है जी, हाँ नीतीश, लेकिन चुप बैठा है विपक्ष, बोल ही नहीं रहा। समस्या तो यही है ना, विपक्ष तो ऐसा काम हो गया कि उनके समझ में नहीं आ रहा भाई ये बनी कैसे, जबकि वास्तव में ये चीज थी कि ये लग रहा था, वो केवल हवा में थी, रुक के आप इस चीज से समझो। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जितना विरोध हुआ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। गांव तक में नहीं घुसने दिया, नहीं घुसने दिया। उसके बावजूद वो 5 सीटें जीती, और जिन 3 सीटों पर हारे ना, अंबाला, सोनीपत और हिसार, उन तीनों में भी बीजेपी के ही नेताओं ने जो है अंदर खाते गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से हारे हो। सही बात, तो 8 हानी थी बीजेपी, बिल्कुल। कांग्रेस तो 2 ही जीतती है सही मायने में, तो रोहतक और सिरसा, ठीक बात है, अगर सही ढंग से देखें। मान लो 5-5 पे भी रह गया, 42 और 44 आई, एक 44 जीते, एक 42 जीते, लगभग बराबर का मामला था। 4 आम आदमी पार्टी, ठीक है, 46 भी 44 हो गई, बराबर था मामला। तो कांग्रेस किस उससे ये कह रही थी हमारी इतनी बड़ी आंधी थी। फिर कांग्रेस ने टिकट ऐसे ऐसे आदमियों को दे दी जिनका कहीं कोई सिस्टम ही नहीं। यहां तो सारे केवल और केवल ये चाह रहे हैं भाई मेरा आदमी जीते, कांग्रेस ही मत जीते, मेरा जीते, और मेरा मेरी में तो यही होगा। अच्छा, अब अपन जिक्र करते हैं हिसार का, अंबाला का। अब कुरुक्षेत्र चुनाव का क्या होगा जो अभी चल रहा है? देखो कुरुक्षेत्र में मेरा एक तरफा ही है मानना है कि एक तरफा रहेगा। मेयर के चुनाव में एक चीज तो ये है, देखो क्लियर कट, क्योंकि तो ट्रिपल इंजन सरकार की बात चल पड़ी ना। शहरी जो सरकारें हैं ना, उन शहरी क्षेत्र जो है उनमें बीजेपी पहले से थी, जब बीजेपी का कुछ नहीं था ना। 2014 में भी ये बात चला, 2014 भी छोड़ दो, उससे पहले भी जब ये चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला के साथ अलायंस करते थे ना, तब भी इनको लगभग शहरी सीटें देते थे, क्योंकि गांव में तो कोई सोता ही नहीं था बीजेपी का। और उसके बाद कांग्रेस का जो शहरों में एक वोट था, वो था पंजाबी वोट। वो पंजाबी वोट कांग्रेस का ना होकर के वो चौधरी भजनलाल की वजह से कांग्रेस का था। जैसे ही कांग्रेस से भजनलाल जी ने क्विट किया, वो पार्टी छोड़ दी, उसके बाद वो वोट बैंक भी चला गया। आज आप बताओ पंजाबी वोट कितना बच रहा है? सारा तो बीजेपी में चला गया, सारा बैकवर्ड बीजेपी में चला गया। एससी समाज भी बड़ा बाहुल्य संख्या में चला गया। और जो जाट हैं, जाटों में भी मैं ये मान रहा हूं कि 25% भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं आगे। अब तो ये कांग्रेस हार गई, अब और भी। आज मैं आपको बताऊं बात, ये हालात है शहरों में जो जाट रहते हैं ना जी, उनको आज ये मामला हो रहा है। मेरी बहुत लोगों से बात हुई जी, देखो ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस की डूबती नहीं हम करांगे कि। अब जयप्रकाश जेपी को मतलब जयप्रकाश जेपी नहीं, सारे एमपीओ को उन्होंने अपने लोकसभा के धन्यवादी दौरे तक नहीं किए। 1 साल होने को रहा है, कुछ नहीं मामला कैसे। और भाजपा के जो हारे हुए नेताओं में लग रहे हैं करण, भाजपा वाले लग रहे हैं, जो हारे हुए नेता खुद मुख्यमंत्री रैली कर रहा है अलग अलग हल्का वाइज जा करके, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री देखो, मुख्यमंत्री कहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, लोगों के काम बनो ना बनो वो एक सेकेंडरी चीज है, वो कम से कम आ तो रहा है, यहाँ ही नहीं रहे कहीं। अब पिछले 4 महीने में जितने जिले हैं
उनमें आप ये उठा करके देखो भाई मुख्यमंत्री कितनी बार आया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी बार आई, या उदयभान तो कहीं दिखते नहीं बेचारे। उदयभान कितनी उनमें आई, दीपेंद्र कितने उनमें आया, शैलजा और रणदीप की तो आप बात ही छोड़ दो। शैलजा और रणदीप की तो ये हालात है कि दीपेंद्र हुड्डा जितने एक साल में घूमता है ना, उतना ये 5 साल में भी नहीं घूमता। चाहिए मुख्यमंत्री कुर्सी। 90 के 90 हलकों में जब तक आपके पास कोई चाय पिलाने वाला वर्कर नहीं, कौन देगा कुर्सी? इसलिए सारा सिस्टम अनुशासन है नहीं। बीजेपी में आप एक चीज देखो, बीजेपी कोई भी फैसला लेती है, नायब सिंह सैनी को मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कोई चुस्क्या? हिम्मत भी नहीं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, कोई भी चुस्क्या तो बताओ? अनिल विज थोड़ा चुस्क्या था, ठंडा हो गया। मोहनलाल बडोली को बनाया, क्या मोहनलाल बडोली से सीनियर और कोई नेता था ही नहीं? बहुत गणे थे, कोई नहीं चुस्क्या। आज कांग्रेस में देख लो, और छोड़ दो आप, अभी कुछ दिन पहले जो राज्यसभा की बड़ी चर्चित सीट रही, उस राज्यसभा की सीट पर नरेंद्र मोदी ने कैंडिडेट उतार दी जिसका कोई नहीं जानता, रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा को कोई भी चुस्क्या हो तो बता दो। जबकि कांग्रेस में आप एक मतलब ये प्रभारी लगाए सिर्फ एमसी के चुनाव के लिए, नगर निगम के, नगर पालिका के, इसमें जूतबाज रहे कांग्रेस आए नुए को मेरा भाई जिसको तमी बनाने लग रहे हो पार्टी छोड़ रहा था। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? लेकिन चल रही है गाड़ी। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो जो आप देखने लग रहे हो, यह भाजपा के पक्ष में जाते हुए है, और हमारे साथ हकीकत जो है वो है भाजपा के कोई पक्ष में नहीं, हकीकत ये है। भाजपा कांग्रेस वाले अगर करेंगे ना, आपको एक और खास बात बताऊं, जी, बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कांग्रेस में है, अगर ये बीजेपी वाले अपने संगठन में ये कह देना हमने एंट्री खोल दी, अभी ने एंट्री बंद कर रखी है, आ जाओ जिस नाना है, करखरा सिस्टम तैयार बैठे हैं, थक लिए लोग, क्या करेंगे? 15 साल हो जाएंगे, और 15 साल भी छोड़ दो आप, 2029 में क्या उम्मीद है कि कांग्रेस आ जाएगी? माहौल ही नहीं लग रहा। बात तो ये है ना भाई, जब आपकी 2024 में जो हवा थी, जो सारे कांग्रेसी कह रहे हैं हमारी आंधी थी, उससे फालतू तो हवा नहीं होनी, आगे भी नहीं होनी, तो उसके बाद कैसे आ जाएगी? सिर्फ एक पैटर्न से आ सकते और कुछ नहीं। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना इनको पड़ेगा। पहली बात तो आप ये चीज देखो, जो लोग इनके आ रहे हैं ये चुनाव, इतनी आवाम, और विशेषकर जो ग्रामीण सीटों पर जो लोग आ रहे हैं, उनको तो इनने बिल्कुल काटा मार देना चाहिए भाई, आगे टिकट नहीं मिलेगी। जब हम इतनी आवाम नहीं जीते तो आगे कहां से जीत जाओगे, या जीत जाएंगे? ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल। वहां नए लोगों को अपने तैयार करो, लेकिन इनमें बस वही प्री पार्टी चल रही है, सीटिंग गेटिंग फलाना धिकड़ा। बीजेपी ने एक और खास बात बताता हूं जी, टिकट वितरण में बीजेपी और कांग्रेस में ये डिफरेंस है। बीजेपी ने 3 बहुत बड़े नेता है हरियाणा, सावित्री जिंदल से ज्यादा पैसा नहीं किसी पे, उसकी टिकट काट दी, जिसका लड़का एमपी है। कोई सोच सकता है कांग्रेस में? ठीक बात है, ठीक है। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल का लड़का है, और जिसको लोकसभा की तो टिकट दे दी और एमएलए काट दी। ठीक बात है। रामविलास शर्मा जो बीजेपी को 0 से हीरो बनाने वाला है, उसकी टिकट काट दी। कांग्रेस कभी सोच सकती? संजय भाटिया की तो चलो मनोहर लाल खट्टर बड़ा चेहरा आ गया, लेकिन इनके मुकाबले आप एक चीज और देखो, विधानसभा में भी हाँ, विधानसभा में नहीं दी। इनके मुकाबले जिनको टिकट दी, अब महेंद्रगढ़ में जिस कंवर सिंह यादव को दी, वो तो बहुत छोटे कद का नेता, तो चर्चा भी नहीं थी, वो जिला प्रधान रहा था और तो कुछ नहीं था। हिसार में कमल गुप्ता को जिसको टिकट दी, कहां कमल गुप्ता और कहां जिंदल फैमिली। और रानिया में तो बड़ा अचंभा हुआ, जिस शिषपाल कंबोज को दी वो कहीं पासिंग में भी नहीं, चौथे नंबर पर रहा है। लेकिन कांग्रेस नहीं फैसला ले सकती। कांग्रेस क्या ये कल्पना हम कर सकते हैं वे कांग्रेस जो है उदयभान की टिकट काटती, बीजेपी ने मोहनलाल बडोली को भी कौन दी, प्रदेश अध्यक्ष को, और फिर भी लग रहा है काम करने, लग रहा है ना, लग रहा है। तो ये है अंतर। अच्छा, क्या हम इन बातों को यूं भी जोड़ सकते हैं, सेंटर में भी हरियाणा में भी पूरा देश की भाजपा कुंभ स्नान में लग रही है, कांग्रेस चुप बैठी है। मैंने हो सकता है बोडा साहब गए कुंभ स्नान में, लेकिन हमने पता ही नहीं इस बात का। मैं एक दिन एक चीज बोल रहा था, राहुल गांधी जी चुप बैठे, चलो राम मंदिर में नहीं गए, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ जी। मैं एक दिन कहीं बैठा था तो मैं उनको एक बात कहने लगा,
अब राम मंदिर का मामला था, जब राम मंदिर का उद्घाटन का, हम्म तो वहां राहुल गांधी और नहीं गई, हम्म नरेंद्र मोदी ये चले गए। हम्म वहां अगर राहुल गांधी चले जाते और बिना बुलाए चले जाते, तो मीडिया जो है ना सारा राहुल गांधी पर फोकस करता, ना कि नरेंद्र मोदी पर। कितनी बड़ी प्रमोशन थी। और वहां राहुल गांधी ये कहते, भाई मैं बिना बुलाया आया हूं, राम सब के हैं इसलिए आया हूं, भाई राम हमारे भी हैं, अगले दिन नेता बन जाते। कितनी आसान राजनीति थी। लेकिन वो चीज है समझ में तो ये है ना कि कुंभ स्नान को इग्नोर किया जा रहा है। ये तो सारा सिस्टम है। जहां इनको यूं लगता है ना, इनमें जैसा पहले हमने चर्चा की, भाई ये एक मुद्दा उठा लेते हैं, उसके बाद उसे की रेल बनाए रखें। जबकि बीजेपी क्या करती है, हर रोज आए चुनाव में नए नए मुद्दे, आए चुनाव में नए नए मुद्दे। अभी एमसी का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का, बहुत छोटा चुनाव है, इसमें भी अलग मुद्दे। मुख्यमंत्री कल हिसार में आया हुआ था, जो मेयर का नॉमिनेशन करवाने के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। अब कल कांग्रेस वाला भी भरेगा क्या? कल यहाँ भूपेंद्र हुड्डा आएगा? अब तक तो कोई प्रोग्राम नहीं आया। कितना ही छोटा इलेक्शन हो, कितना ही बड़ा, भागीदारी सीरियस लड़ते हैं। अच्छा, बीजेपी में तो एक चीज और है जी, जो किसी समय कांग्रेस में एक टोपी वाले लोग हुआ करते, कांग्रेस सेवा दल के नाम से बड़ा मशहूर सिस्टम था, अब कहीं नहीं दिख रहा पाने, सिर्फ नाम के बचने और कुछ नहीं। बीजेपी में तो आज भी वो लोग हैं जो घर से रोटी खा के निकलते हैं, झोला टांग के सारा दिन जो है पार्टी का प्रचार करते हैं और शाम में फिर आ जाते हैं घर। ऐसे ऐसे डेडिकेटेड लोग, और जब तक वो डेडिकेशन नहीं होगी इतना कुछ नहीं। ये अंतर है। आज कांग्रेस की तो ये हालात है, अब जब ये प्रत्याशी उतरेंगे ना मैदान में जी, ये देख लेना, आप दूसरी पार्टियों को उतारेंगे कई लोग, लेने वाला नहीं टिकट। और एक लेट लतीफी, हारो जीतो जिसको आपने देनी दो, कंपेयरिंग तो अच्छी हो जाए, कम से कम अगला लग तो जाएगा। अब 10 दिन में क्या करेगा आदमी? लेकिन कुछ नहीं, बस चल रहा है। ये तो सिर्फ ये सारे हैं भाई, बीजेपी से जब लोग छिक लेंगे भाई तो जो तारा सूत आ जाएगी। लेकिन इन नन्नों को नहीं समझ में, बीजेपी से छिक लेंगे इतने कौन को और विकल्प आ जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है। क्या पता आगे क्या माहौल बनेगा, तब तक आम आदमी पार्टी उभर जाओगी, तब तक पता नहीं क्या बनेगा। अब आम आदमी पार्टी का किसी को ये पता था ये पार्टी बनेगी? किसी को नहीं पता था। वो अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, पार्टी बनी, बन गई। मैं दिल्ली का इलेक्शन भी देखूंगा, 2013 का लोकसभा में कांग्रेस 0, 2014 विधानसभा में कांग्रेस 0, 2019 में उल्टा कह गए, 13 का विधानसभा, 14 का लोकसभा। अच्छा, हाँ, लोकसभा तो 14 में हुआ था। हाँ, वो 1 साल का ही फर्क था उनका। हाँ, अच्छा, 2019 का लोकसभा, 2020 का विधानसभा। हाँ, अच्छा, फिर 25, हाँ, 25 कांग्रेस 0 भी इसलिए हो रही है। कांग्रेस में अंतर क्या है सुनो, और जबकि भाजपा की कितनी सीट थी? 5-7 सीट थी। हाँ, और अब देखो बीजेपी तो वहां वर्षों बाद आई है, 15 साल शीला दीक्षित करके, 10 साल ये 10-11 साल बाद आई, 25-26 साल के बाद आई है, एक सीट लेने जो कि नहीं हुई। ठीक है, कांग्रेस में समस्या तो ये है ना, सारे मतलब कोई आगे बढ़ के आ ही नहीं रहा। आप एक चीज देखो, अब कांग्रेस कैसे उठ सकती है? हर आदमी छोटे से छोटा ये चाहता है कि मेरी सीधी मुलाकात दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा से हो। जो एमएलए लेवल के कैंडिडेट होंगे, वो ये चाहते हैं कि हम सीधा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कम से कम जाने तो हमने। अब मोदी तो घनखरेंग न जाने हैं, नाम लेकर बोल रहे। मोदी से हरियाणा के लोग हर महीने कोई न कोई एक आधा मिलता रहे। राहुल गांधी से देखो आप, या प्रियंका गांधी से देखो। अब इनको करना क्या चाहिए? ये कामयाब तो हो जाए कांग्रेस वाले भी, क्योंकि लोग बीजेपी से भी सीख रहे हैं। बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही, कर तो कुछ नहीं रही धरातल पर। ठीक है, वो तो चल रहा है मामला। वो हो कैसे सकते हैं? मान लो राहुल गांधी पूरे देश में 1-1 महीना रुके, 1-1 महीना लोगों की कम से कम वो समझे। अब वो एक दिन ट्रैक्टर चलाने से थोड़ी राजनीति बन जाती है। धान के खेत में अगर वो एक दिन आ गया तो उसको वो किसान बन गया। ये अंतर है, वो चीज ये कर नहीं रही। नहीं तो जबकि मोदी और ने तो मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो ये बने 2001 में। ठीक बात है, 2001 से पहले जोड़ा था इन्होंने घुमा कर दी। मैंने खुद ने भी देखा है मोदी को यहीं सारे। तो समय की बात है, आज कुछ और। लेकिन ये पद यात्रा राहुल गांधी का है तो फिर कहते हैं मैच्योर हो गया। तो ये कुछ नहीं, पद यात्रा से देखो, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा के बाद ये था भाई अब ये थोड़ा थोड़ा समझने लगे, वो फिर विदेश चला गया। वैसा कह रहे विदेश में। आप सीरियस पॉलिटिशियन बनो और बता कभी नहीं जानते। हाँ, रोड़ा तो ये है ना, बेरा कौन पड़ता, बाद में बेरा पटे है। और पूरे देश के
विपक्ष के नेता है। बस विपक्ष के नेता तो मजबूरी में बना रखे हैं, वे गांधी नेहरू परिवार से आ रहे हैं अगले, ठीक है, चल रहा है, तवज्जो दे रखी है। बिल्कुल। चलो। अब उनने यूं थोड़ी है, विपक्ष के नेता के तौर पर करया क्या है देश में, ऐसा कौन सा वो करया है उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर वो आवाज उठा। कांग्रेस स्ट्रांग है, 99 MP है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारे प्रद्युमन जोशीला जी से बातचीत, सिर्फ चर्चा राजनीति पे, और यह चर्चा आप देखने लग रही थी, किस साइड जाने लग रही थी, माहौल ही ये है। और आपने वीडियो किसी लगे भाई कमेंट बॉक्स में राय दियो, और अच्छी राय दे दियो यार, संस्कार दिखा दियो बढ़िया से, और बढ़िया से कमेंट कर दियो। और फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू मेरे भाई।